हेलो एंड वेलकम टू ऑल। यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। ऊपर दिख रहा होगा है ना आपको। तो और बताओ कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे हो गए है ना। मैं रोहित मिश्रा स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको मैथ पढ़ाया तो मैथ आपको समझ में आ रही होगी है ना। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं जैसे कि शिवांगी और श्रद्धा और तुम्हारी ये रुचि पांडे है ना, रोली, अनुष्का और विशाल, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा श्रीवास्तव है ना, ये सारी मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब बिल्कुल दिल से जुड़े हैं है ना। हर एक वीडियो पर कमेंट, हर एक वीडियो पर लाइक, लग रहा है कि हाँ सपोर्ट कर रहे हैं ना। चलो आप लोग सपोर्ट करते रहो, मुझे पता है एक दिन आगे ले जाओगे आप लोग। तो आप लोग को शेयर भी करते रहो है ना। अगर 5-5 सब्सक्राइब बढ़ाओगे ना बहुत हो जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि वैकेंसीज आ गई हैं। अब आपको पढ़ना मस्ट है। और कहीं ना कहीं सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतना लॉकडाउन हो गया है ना, तो काफ़ी अच्छा आपको टाइम मिला। आप पढ़ पाए होंगे अभी तक की, नहीं पढ़ पाए तो अभी टाइम है, रिवाइज कर लो। जो भी पढ़ाया जाता है पूरी वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो है ना। तो आज एक नया टॉपिक, आज मैं आपको मैथ नहीं पढ़ाने वाला। हर समय मैथ नहीं पढ़ो ना, पगला जाओगे मैथ पढ़ के। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ दूसरा हटके। क्या तो आपको दिख रहा होगा, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको पॉलिटी है ना। पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं हो सकता है मैं ही कवर करूंगा है ना। पॉलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक जो भी एक छोटा लेक्चर उठाऊंगा उसको पूरा कंप्लीट करूंगा, एंड करूंगा। कहीं ना कहीं आप देखते रहना, पॉलिटी बहुत अच्छी चीज़ है ना। अगर कभी पॉलिटिक्स में जाना होगा तब भी आपको काम आएगी है ना। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में मज़ा भी बहुत आती है। तो पॉलिटी पढ़ो, आगे आपको काम आएगी। तो क्या पढ़ेंगे पॉलिटी में हम आज, वो बता दें आपको। देखो दोस्तों यार, राइटिंग नहीं अच्छी, राइटिंग में ज़्यादा ध्यान मत देना। बस काम चला देंगे हम, इतना ही कर सकते हैं। बोल देंगे, बाँच देंगे, वो समझ लेना, और थोड़ा वो लिख भी देंगे। अच्छा पूछ लिया जाए वित्त आयोग क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए, अच्छा बताओ इसमें वित्त मंत्री कौन है। सबसे पहले आपको इतना बताना है कमेंट बॉक्स में कि वित्त मंत्री कौन है और वो कहाँ की हैं या है। वित्त मंत्री कौन है या है, और कहाँ की हैं या कहाँ के हैं, जो भी हो आप बताएंगे। वित्त आयोग क्या होता है, इसका गठन 1900, पहले कहानी तरीके से आप सुनिए बिल्कुल ध्यान से है ना जो मैं बोलूँ। वित्त आयोग का जो गठन किया गया, कब किया गया, 1951 में किया गया। ओके, केसी नियोगी इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें होता क्या है, एक अध्यक्ष बनाया जाता है, देखिएगा ये कब बना, 1951 में। ओके, इतना आपको समझ में आया। ये 1951 में बनाया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। भाई जो वित्त मंत्री चुना जाता है, जो इसका अध्यक्ष चुना जाता है, वो कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है ना। और वित्त आयोग का काम क्या होता है, सब मैं आपको लेवल बाय लेवल 1 by 1 करके हर चीज़ बताऊंगा। देखिएगा, वित्त आयोग का गठन जब किया गया तो कब किया गया, 243 फर्स्ट में संसद के द्वारा इसका गठन किया गया। जो वित्त आयोग का गठन किया गया कब किया गया, 1951 में किया गया, और संसद के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 241 फर्स्ट में किया गया। इसका गठन बनाया गया कि एक वित्त आयोग बनेगा। ओके, और किस आर्टिकल में, 280। और अगर पूछा जाए कि किस में है, किस आर्टिकल में वित्त आयोग है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान देना, मैं एक छोटी छोटी बात हर चीज़ बताऊंगा। जब बनाया गया, इसका गठन करना था, तब किस आर्टिकल से किया गया, 243 फर्स्ट में किया गया, 1951 में। ओके, और आता किस में, अगर पूछ रहे कि सॉरी पूछ लिया जाए वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता, तो 280 में आता है आपका वित्त आयोग। ओके, अब इतना आपको पता चल गया। और एक और ये आर्टिकल आपको रखना है, 281 में क्या होता है कि जो वित्त आयोग का जो एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसका कोई भी अगर सिफारिश होगा, वो जो डिसीजन लेगा, उसके डिसीजन को जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तक प्रस्तुत करेगा, पेश करेगा। आप इतना समझ रहे होंगे, गर्मी बहुत है दोस्त आपको हम लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं ना, तो आप भी हमारा सपोर्ट करो है ना। पंखा नहीं चला सकते बताओ, चलो ठीक। तो दोस्त 281 में आपको समझ में आया है क्या होता है कि अगर कोई मतलब वो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, कौन, वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, तो उसके कारनामों या वर्क जो करना चाहता है, जो सिफारिश उसकी होती है, वो राष्ट्रपति कहाँ ले जाता है, संसद के दोनों सदनों में। भाई कोई भी अगर वर्क होता है तो सबसे पहले सेंटर में क्या योजना बनती है कि हाँ ये पहले राष्ट्रपति से पूछना है, या फिर सदनों में ले जाना है, उच्च सदन या निम्न सदन, राज्यसभा या लोकसभा में ले जाना है, पहले वहाँ पास करवाएं, फिर वहाँ पास करवाएं, देन आफ्टर राष्ट्रपति साइन करे, तब जाके कोई जो है वो बिल जो है कानून बनता है, मतलब विधेयक जो है कानून में कन्वर्ट होता है ना। तो बड़ा प्रोसेस होता है, वो भी आपको समझाया जाएगा
तब तक आपको इतना समझना है। तो आपको ये तीनों आर्टिकल रट जाने चाहिए वित्त आयोग के अंदर। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ वित्त आयोग का जो निर्माण किया जाता है किस लिए किया जाता है। वित्त आयोग का भाई निर्माण किस लिए किया जाता है, ये गठन क्यों किया गया भाई, इसके लिए देखिएगा राज्य सरकार में हो चाहे सेंटर में हो, पैसों का भाई पैसा तो आता ही है, टैक्स कितना आता है, कर कितना आता है, लोग बिजली का बिल जमा करते हैं, कहाँ जाता है आखिर भाई, सब लोगों का टैक्स पड़ता है, एक्साइज टैक्स, ये कर वो कर, है ना। तो सब पैसा आखिर कहाँ जाता है ना। तो उसका जो डिसीजन निर्णय है कि कितना, जैसे कि हमारे पास 2 लाख रुपए है तो हम एक राज्य में कितना देंगे, इस राज्य में कितना देंगे, हम सेंटर में कितना पैसा बचा के रखेंगे, केंद्र में मतलब सेंटर में कितना रखेंगे, स्टेट में कितना देंगे, मतलब कहीं ना कहीं राज्य और संघ, राज्य और केंद्र में बंटवारा करता है, लेखा जोखा देखता है कि मतलब कितना पैसा कहाँ देना है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। ओके, ये वर्क है इनके, किनके, वित्त आयोग के। जो अध्यक्ष होता है भाई वित्त आयोग में कौन कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य होते हैं। वित्त आयोग की टोली में कितना होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य होते हैं, उसको देखने के लिए, हाँ ये सही वही कर रहा, हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम गलत नहीं, यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं वैसा, मतलब उसको सजेशन देने वाले कि अगर मैं कोई काम किया, मैंने पूछा यार दोस्त बताओ ये काम क्या अच्छा है, तो कोई तो कहेगा हाँ यार यूट्यूब पर पढ़ाते हो अच्छा है, कुछ कहेंगे अरे सब बेकार बकवास है, क्या करते हो यार, टाइम पास करते हो। तो इसलिए होते हैं ना ये 4 होता है कि हाँ सजेशन देखते हैं कि क्या बताएंगे, हालांकि वो भी बड़े काबिल होते हैं, लेकिन जो एक मेन अध्यक्ष होता है वो ज़्यादा मोस्टली काबिल होता है ना। तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले अध्यक्ष बने थे, कब, 1951 में। ओके, और इनका कार्यकाल 5 साल भी होता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब तक राष्ट्रपति जो चाहे। ओके, तो इतना समझ में आ गया कि राज्य और केंद्र में बंटवारा जो पैसे का, करों का, टैक्सेस का करता है ना, तो ये यही डिसाइड करता है। और कोई भी वर्क करना है, अगर मतलब कोई भी काम करता है वित्त से रिलेटेड, मतलब पैसा डिपार्टमेंट इसके पास है। आपको ये समझना कि पैसा डिपार्टमेंट वित्त आयोग, भाई वित्त नाम से ही पता चला। ओके दोस्तों, इतना समझ में आया होगा कि अगर कोई पैसे का वर्क होगा तो कौन संभालेगा, वित्त आयोग संभालेगा, है ना। पैसे लेना देना, किस राज्य में कितना देना है, कितना लेना है ना, उसके लिए आपको चुने जाते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य होते हैं। पहले जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे, वो भी अभी बता दूंगा, और 2-4 जन थे, ठीक है। जैसे इस समय में कौन चल रहे हैं, नंद किशोर सिंह चल रहे हैं, एनके सिंह जो चल रहे हैं, ये कौन से चल रहे हैं, 15वें चल रहे हैं, ठीक है। ये कब तक रहेंगे, ये 20 से 25 तक रहेंगे, 2020 से 25 तक रहेंगे। ओके, और जो पहले 14वें थे ये कौन थे, वाई वी रेड्डी थे आपके, ठीक है। ये 2015 से 20 तक चले, ठीक है। अब ये आ गए एनके सिंह, नंद कुमार सिंह, है ना। तो ये तो सब इनका देखते रहोगे आप, बहुत से बने यार, मतलब ये 15वें चल रहे हैं, समझ सकते हो। 14 और कौन कौन होंगे, है ना, केसी नियोगी थे, काफ़ी और थे, है ना। आप चेक करोगे तो आपको सब मिल जाएगा डेटा। तो इतना आपको समझ में आ गया शायद, है ना। और क्या रह गया, अगर हाँ जैसे कि, और हाँ जो जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इसमें सबके जो पैसे का बंटवारा होता है सब यही देखता है, पूरा डिपार्टमेंट इसी के पास है। तो आई होप सब आपको जितना मैंने बताया। और राष्ट्रपति अगर कोई भी सजेशन लेना होता है ना, तो वित्त आयोग, तो इस वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उससे पूछना पड़ता है राष्ट्रपति को कि हाँ ये सही है कि गलत है। कोई भी चीज़ पैसे का रिलेटेड होता तो जो वित्त मंत्री है इसकी सजेशन वही देता है, वही हर चीज़ समझाता है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति और वित्त मंत्री कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं, कि अगर कोई काम करना तो पूछते हैं। और कोई भी काम अगर करवाना होता है तो संसद में कुछ भी करवाना है ना, तो ये इसकी बात को, सिफारिश को लेके क्या बताया मैंने, 281 के तहत, 281 के तहत, आर्टिकल 281 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की सिफारिश सदन तक पहुंचाता है। भाई सदन मेन चीज़ है, सदन, लोकसभा राज्यसभा। जब तक कि यहाँ आपका वर्चस्व नहीं है, ठीक है, तब तक कि कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता। वो तभी बनेगा जब दोनों आपके बस में, जैसे देख लो प्रधानमंत्री अपने पूरा सब कंट्रोल करे हैं, है ना। कितने बड़े बड़े कारनामे निपटा दिए, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, है ना, चुटकियों में निपटा दिया। क्या भाई वो थी उसके पास, मतलब सारे लोग जो मेंबर थे
उसके पास ज़्यादा मेंबर हैं तो क्या दिक्कत है, सब उसके पक्ष में है, पूरी बीजेपी की सरकार बनी पड़ी है ना, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो। तो आई होप वित्त आयोग आपको समझ में आया होगा कि उसके काम क्या है, वो करता क्या है, पैसों का लेखा जोखा देखता है, कौन कौन अभी तक बने हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। और लगभग सब कुछ हो गया है। अगर वित्त आयोग में कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जो समझ में नहीं आया है उसके लिए मैं दोबारा अगर हो सकेगा लेक्चर बना दूंगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही हम आपको न्यू न्यू वीडियो, छोटी छोटी वीडियो पॉलिटी की देते रहेंगे। बस आप लोग लगातार देखते जाइए, पूरी फुल वीडियो देखिए। और ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, इतना समझ लीजिएगा। कोई भी कर, टैक्स राज्य या स्टेट में या केंद्र में या नगर पालिका में जो बंटवारा करता है ना, वित्त आयोग ही करता है, इसी का ये काम है ना। और अगर जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे ना तो आप कमेंट में करना है आपको, और हमसे बता सकते हैं आप। ओके ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे पूछता कि पहले बताओ वित्त आयोग कौन थे तो केसी नियोगी है ना। और अगर बाय द वे पूछता नहीं है, ठीक है, पहले पूछे तो केसी नियोगी, आपके केसी नियोगी। ओके, और अगर आपसे पूछ लिया जाए वो दूसरे कौन है तो के संथानम। ओके, और ए के चंद्रा, अगर तीसरा पूछ लिया जाए ए के चंद्रा है ना, तीसरे। तो ये आपके बहुत अगर आप बताएंगे, कमेंट कर देंगे तो आपको मैं 14वां बता दूंगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और मैंने 14वें तो बता ही दिए, कौन, वाई रेड्डी, ठीक है। 15वें आपके इनके सिंह, नंदी किशोर सिंह, इस समय चल रहे हैं तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। पहले और 14वें 15वें ये बहुत ज़रूरी है, आपको इतना रखना है, ठीक है। कौन, एनके सिंह, वाई बी रेड्डी, रट लेना है, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए जय।